आप लोगों को जो दिया गया था है ना, भूगोल का जो परियोजना कार्य गंगा और उसके नदी तट है ना, आप सभी ने बनाकर लाया है ना। कुछ छात्रों का जो परियोजना कार्य रहा गंगा नदी तंत्र अच्छा रहा, ठीक है, जिसमें से सबसे अच्छा जिनका परियोजना कार्य रहा गंगा नदी तंत्र का है ना, वे हैं पलक कुमारी, ठीक है। तो पलक कुमारी आप आइए। और ये पलक कुमारी क्लास 9 की छात्रा है ना। इनके द्वारा बनाया गया परियोजना कार्य जो है गंगा नदी तंत्र आपके सामने है, ठीक है। अब यह इसको डिस्क्राइब करेंगी। मेरा नाम पलक कुमारी और मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। मैं गंगा नदी तंत्र के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, जिसको प्रारंभ में भागीरथी नदी बोला जाता है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। इसके बाद उत्तराखंड ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, जिसे धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडारी नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है और रुद्र नदी मंदाकिनी में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देव प्रयाग में होता है। यहाँ से गंगा नदी प्रारंभ होती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक जगह पे ये 2 हिस्सों में बंट जाती है, जिसका एक हिस्सा बांग्लादेश में जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और दूसरा हिस्सा पश्चिम बंगाल में जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पूर्व विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इसके उत्तर की सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी नदी और दक्षिण की सहायक नदी यमुना नदी सबसे बड़ी नदी है जो गंगा में मिलती है, 73 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा के और सोन नदी सीधे जाकर गंगा नदी में मिलती है, जिसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। तो इस तरह से पलक कुमारी के द्वारा गंगा नदी तंत्र का वर्णन किया गया कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और गंगा के किस तट से, बाएं तट या दाएं तट से गंगा में आकर अपना जल को गिराती है। तो इनका जो परियोजना कार्य रहा बहुत ही बेहतर रहा। इनके लिए है ना सारे छात्र थोड़ा जोर से ताली बजाएं। कोचिंग परिवार के तरफ से है ना जी, इनके मनोबल को बढ़ाते हुए करना।